हेलो बच्चों, आज हम करने और समझने वाले हैं 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 12 यानी हमारी कक्षा 8th का विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 12 धातुओं के रासायनिक गुण। आज हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं और वो क्यों होते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे धातु ऑक्साइड कहा जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा एक रिबन टाइप होता है। रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। लोहे की सफ़ेद वस्तु को खुला रख देने से जंग लगता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड लगता है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी वर्कशीट की ओर चलते हैं। आज हमारी वर्कशीट में टॉपिक दिया गया है धातुओं के रासायनिक गुण। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था, आज हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। आइए अपनी वर्कशीट की ओर चलते हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये डायग्राम आपको याद रखना है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम रिबन होता है एक, जिसे जलाने पर वह वायु में रखने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने से वह वायु के ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो ये जो लोहे की वस्तु होती है कोई, जैसे लोहे के दरवाजे देखे होंगे आपने और लोहे की कील, अगर हम उसे खुला वायु में रख देते हैं, उस पे ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, वह नमी हो जाती है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो लोहे में जंग लगने के कारण यहाँ पे आपको डायग्राम के रूप में बताया गया है। आयरन आयरन किससे शो किया जाता है? Fe से। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2 से शो किया जाता है, प्लस जल कैसे शो किया जाता है? H2O, और इक्वल में मिलके क्या बनते हैं? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को हम Fe2O3 से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ये डायग्राम याद रखने हैं। और अगला आपका आता है मैग्नीशियम को हम Mg से शो करते हैं, प्लस O ऑक्सीजन। ठीक है, O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ये दो और ये एक, ये तीन आपको याद रखने हैं, आपके आगे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है जब कॉपर के बर्तन में लंबे समय तक नम वायु में खुला रख जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉक्सी OH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO2 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। 2Cu प्लस H2O प्लस Cu 2 प्लस O2 CuOH2 प्लस UCO3। ठीक है, क्या मिलके बनाते हैं? नम वायु। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नम वायु बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है ये। ठीक है, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। एक क्रियाकलाप है जो आपको ये दे रखी है, हम इसके बारे में जानेंगे। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है या क्षारीय हमें चाहिए। लोहे की जंग हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये एक ट्यूब दे रखा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं डायग्राम में। हाँ, अगला हमारा आता है रस्टर्ड जंग, जिसे रस्टर्ड कहते हैं। जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया है और उसको पानी में घोला। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता और आप
रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। हम रस्ट यानी जंग की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं, हल्दी के सूचक को लाल कर देती है, जैसा कि यहाँ पे ये हो रखा है, हमारे डायग्राम में दिखाया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये जो वर्कशीट आई है आपकी, ये थोड़ी क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। जो जो बच्चे अपनी घर पे वर्कशीट लाते हैं वो उनको यह डायग्राम देखना है और बनाना नहीं है, बस समझना है इसे, ठीक है। आइए आगे की वर्कशीट की ओर चलते हैं। अगला आपका आ जाता है जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, ये सभी जानते हैं, आपने 8th और 7th में ही पढ़ा होगा। और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है बेटा, क्योंकि अगर वो खुली वायु में रहेगी, अगर मिट्टी के तेल में नहीं रहेगी तो उसमें आग पकड़ सकती है, ठीक है, वो जल सकती है। अगला हमारा आता है कुछ धातुएं आयरन या लोहे जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, सोना जो होता है वो पानी में अभिक्रिया नहीं करता। अंततः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गतिविधि से अभिक्रिया करती हैं। जो अलग अलग धातुएं होती हैं, जैसे कई प्रकार की धातुएं देखी होंगी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये धातुएं होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। सोडियम को हम खुली वायु में नहीं रख सकते, उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये डायग्राम भी ये ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आइए अब अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, जो आपको इस वर्कशीट में गिव किए गए हैं। ये लीजिए आपका वर्कशीट का क्वेश्चन आंसर, जो 4 क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में गिवन है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर इनके आंसर भी बताऊँगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, मैंने बताया था। दूसरा आपको आ जाता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, ये भी पढ़ा है आपने। लोहे के दरवाजे व खिड़की को पेंट क्यों किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर हमने आपके लिए बना रखे हैं। ये आ जाता है आपका पहला प्रश्न, सोडियम धातु के को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु मैंने आपको अभी वर्कशीट में ही बताया था। सोडियम जो होता है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, बहुत तेजी से मतलब काम करता है, तथा यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को हम खुला नहीं छोड़ सकते वायु या जल के आसपास, क्योंकि वह बहुत तेज अभिक्रिया करता है, बहुत तेज मतलब नष्ट होने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगला आपका आता है दूसरा प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन आता है एक, उसे आप जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ठीक है। ये था आपका पहला दूसरा प्रश्न। आइए तीसरे और चौथे की ओर चलते हैं। अगला आपका आ जाता है ये तीसरा प्रश्न, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप इस आंसर में जानेंगे। लोहे की वस्तुओं को खुले में रखने से आयरन ऑक्साइड बनता है, अर्थात जंग लगना शुरू हो जाता है, इसलिए लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट किया जाता है। ये थोड़ा लगना है, ये एल है बेटा, ला थोड़ा गलत हो गया, ठीक है।
लोहे की वस्तु को खुला नहीं रखा जा सकता क्योंकि आयरन ऑक्साइड बनता है, उस पर जंग लगने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए उसे पेंट किया जाता है, लोहे की खिड़की और दरवाज़ों को। आइए अगले चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय, अम्ल, क्षारीय, ये सब आपने पढ़ा होगा, लिटमस पत्र वगैरह। ये आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी, और ये 9th में भी है, आएगा आपके, ठीक है। तो यही थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय, यू हैव ए नाइस डे।